नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेखा तिवारी है। मैं होम्योपैथी के प्रोफेशन में पिछले 35 सालों से हूँ। मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ। इस वक्त मैं बैंगलोर से प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत सुंदर सफ़र रहा है मेरा। ज़िद्दी बच्चे, ऑब्स्टिनेट बच्चे, स्टबर्न बच्चे, ये ऐसी संज्ञा है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसा लेबल है जो कि आजकल के बच्चों में ज़्यादा पाया जाने लगा है। पहले ये बच्चे फिर भी क्योंकि परिवार बड़े हुआ करते थे तो कोई एक जिद नहीं मानता था, कोई दूसरा मान लेता था, तो ठंडा गर्म चलता रहता था। बट आजकल के छोटे परिवारों के अंदर ये परेशानियां ज़्यादा दिखने लगी हैं। अब जब हमारे पास किसी छोटे ज़िद्दी बच्चे को या बड़े बच्चे को भी जो बहुत ज़िद कर रहा हो लाया जाए, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम माँ बाप से बात करें। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ बाप दोनों तरह से झेलते हैं। एक तरफ वो इसलिए झेलते हैं क्योंकि वो बच्चे के बिहेवियर से तकलीफ होती है उन्हें, दूसरा उनको कहीं ना कहीं अपने आप में लगने लगता है कि हमसे क्या गलती हुई। तो पहले आप अपने आप की गलतियां ढूंढना बिल्कुल रोक लीजिए। आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आजकल का ज़माना, आजकल की एनवायरनमेंट, आजकल का एक्सपोजर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप धीरे से समझ के इस समस्या का निदान कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, जब आपको लगे कि आपका बच्चा किसी जिद के मूड में है या वो अपने किसी बात को मनवाने के लिए कुछ ऐसी बात कर रहा है जो कि सही नहीं है, उस बातचीत में जाने से पहले अपने आप को काम डाउन करो। गुस्से से, चिल्लाने से, अपनी आवाज़ उठाने से, अपना हाथ उठाने से आप उस बच्चे को उस वक्त तो संभाल लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी ये शक्ति क्षीण हो जाएगी। कहीं ज़्यादा अच्छा है कि जब आप देखें कि बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है, बहुत रो रहा है, किसी टैंट्रम में है, तो आप सबसे पहले 5 मिनट लगाकर खुद को शांत करें। पानी पीजिए, मुँह धोइए, कुछ खाइए। जब आप एक शांत पर्सनैलिटी लेकर उस बच्चे के साथ जाते हैं तो उस बच्चे को खुद ही एक स्टेप पीछे लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये मेरे साथ उस तरह से एंगेज नहीं करेंगे ताकि मैं इनको अपनी बात मनवा सकूं। दूसरी चीज़, कोशिश करिए कि जब बच्चा बहुत गुस्से में हो और बहुत चिल्ला रहा हो तो आप गुस्से से बात ना करके बहुत शांत तरीके से, बहुत शांत आवाज़ में उससे बात करने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपकी आवाज़ को मिलाने के लिए और नहीं चिल्लाए। आप सोचेंगे कि अड़ोसी पड़ोसी सुन रहे हैं, सबको क्या लगेगा, बच्चा इतना चिल्ला रहा है। इससे सिर्फ आवाज़ बढ़ती है, किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसके बाद कोशिश करिए कि आप बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दीजिए कि मैं यहाँ तुम्हारी बात सुनने के लिए आया हूँ या आई हूँ। तुम पहले मुझसे शांत स्वभाव से ये बताने की कोशिश करो कि तुम परेशान क्यों हो। मेरे को अगर बताओगे तो मैं समझूंगी और मैं तुम्हारी बात जानना चाहती हूँ। एक गलती जो कि पेरेंट्स बहुत बार कर जाते हैं, वो भी क्योंकि उतने ही बड़े, कि वो उस वक्त बच्चे को समझाने लगते हैं। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, जब इंसान गुस्से में होता है तो वो बहरा होता है, वो सुनने के मूड में नहीं होता। आपके कहने के बावजूद उसे कुछ समझ नहीं आए। कहीं ज़्यादा अच्छा है कि उस लम्हा उसको मौका दीजिए कि आओ मुझसे बात करो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या कष्ट है, कुछ खाओ, कुछ पियो और हम मिल के इसका समाधान निकाल लेंगे। जब आप 2 या 3 इस तरह के एपिसोड इन तरीकों से उस बच्चों से बात करने लगेंगे तो आपका बच्चा खुद समझने लगेगा कि बात मनवाने के लिए रोना चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, बात मनवाने के लिए बात करना ज़रूरी है। और इस माहौल को क्रिएट करने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, बच्चों की नहीं है।